तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम मिल रहे हैं जो जहानाबाद के आईटी अध्यक्ष हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि इनको क्या क्या समस्या होती है ड्यूटी के दौरान। ये लोग अपना रात एक करके काम करते हैं सरकार के लिए, फिर भी सरकार इनकी बात नहीं मान रही है। तो चलिए इनसे जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं के इंडिया न्यूज़। मैं कुंदन कुमार। अभी हम आए हैं पटना के गर्दनी बाग में, जहां अभी आईटी संघ और आईटी सहायक संघ का मोर्चा चल रहा है। और अभी हम आगे चल के जानेंगे कि क्या है इसके बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं गर्दनी बाग स्थल पे पहुँचे हैं। यहाँ पे बिहार के पूरे बिहार से लोग जो संविदा कर्मी हैं, सिक्योरिटी सहायक, जो कि पूरा बिहार में अपने तैनात हैं और सरकार की योजनाओं में कहीं ना कहीं सहयोग करते हैं। और अभी इन लोग देख सकते हैं काफ़ी भारी संख्या में काफ़ी भीड़ है और लोग बैठे हैं कि हमें वेतन में कुछ वृद्धि किया जाए और रेगुलर करने की मांग कर रहे हैं। वीडियो में बने रहिएगा और साथ ही साथ अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। केंद्र में सरकार के महकमे में रह कर के सेवा करते हैं लोग और बहुत ही कष्ट होती है। इन कार्य ड्यूटी कई जगह भी लगाया जाता है, लेकिन लोग अपने कार्य के लिए निष्ठा के साथ तत्पर रहते हैं। बाकी आप देख ही सकते हैं बिहार से काफ़ी लोग आए हुए हैं और अपने मांग के लिए लोग धरना दे रहे हैं। इसके बारे में और कई जानकारी हम लेंगे, जैसा कि हमारे सहयोगी हैं जो कि इस रिपोर्ट को कवर करने आए हैं। इसके साथ आप तक पूरी जानकारी हम आप तक पहुँचाएँगे। सर के न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या मांग है आप लोगों का? मुख्यमंत्री के आदेश के आलोक में जो है सभी संविदा कर्मियों के लिए मानदेय बढ़ोतरी की बात की गई थी, लेकिन मिशन सोसाइटी द्वारा उसका पूर्ति नहीं किया गया। एक तो इसका है विरोध हो रही है। यहाँ पर 7वें वेतन आयोग के आलोक में सेवा काल की गणना करते हैं मानदेय का पुनरीक्षण करना। तीसरा, जो कर्मी मर जाते हैं उनको 4 लाख का अनुदान मिलता है, उसको बढ़ाकर 40 लाख किया जाए। चौथा, जो कर्मी मर जाते हैं उनके आश्रित को अनुकंपा का लाभ देना। पांचवा, हम लोगों का जो है सेवा जो है अभी तक अस्थायी नहीं हुआ, उस पर अविलंब विचार करते हैं, उस पर भी निर्णय लिया जाए। इन सब प्रमुख मांगों के साथ हम यहाँ बैठे हुए हैं और इस क्रम में हमने करीब 6 बार जो है सरकार को आंदोलन का अल्टीमेटम देकर वापस लिया। उस क्रम में चीफ सेक्रेटरी वगैरह में जो है चीफ सेक्रेटरी वगैरह भी आए थे, नए आए थे। तो उसी दौरान इत्तेफाक से कहे कि आंदोलन का हमारा समय उनकी स्वागत में किसी तरह की कमी ना हो, हमने हड़ताल भी वापस लिया। मिशन के कहने पर हड़ताल भी वापस लिया और इस समझ के साथ उनके समझ के साथ समझ हमने भी बनाया कि नहीं भाई, पदाधिकारी आए अभी वो जानेंगे विभाग को, तब कोई निर्णय लेंगे। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग काफ़ी दिनों से बार जैसा कहना है कि बार इन लोगों ने धरना दिया और सरकार को सहूलियत करने के लिए बार अपने आंदोलन को वापस लिया, लेकिन इन लोगों का मांग नहीं माना गया। बाकी आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि पूरा भीड़ देखिए, पूरे बिहार से लोग आए हुए हैं जो कि अपने मांग को लेकर के यहाँ पे बैठे हैं ताकि सरकार इनकी बातें सुनेगी और इनके जो भी मांगे हैं वो पूरा करे। तो ये सभी घटनाक्रम तो चलती रही। उसके बाद हमने कुछ दिन बाद फिर उनको पत्र दिया, पत्र के माध्यम से सूचित किया कि भाई हम लोग का संपर्क जो है हड़ताल करेगा। बोले कि कुछ दिन में हो जाएगा और वो करते करते आज के दिन में अब कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, अभी तक कोई निर्णय ही नहीं हो सका। एक तो ये हो गया। दूसरा ये, कल हमने उसके बावजूद भी उनसे वार्ता का, ये धरना चलते हुए वार्ता का कार्यक्रम जारी रखा है। अभी हमारे कुछ सदस्य गए हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन फलाफल अभी तक शून्य है। तो हम लोगों ने हर मोर्चे पर
उनसे अपनी बातों को रखने का कोई भी मोर्चा नहीं छोड़ा है। चपराधी इस हड़ताल में भी बैठे हुए हैं, तो हम अपने प्रयास से पदाधिकारियों से मिलकर इस समझ को डेवलप करने की कोशिश में है कि हमारी बातों को समझिए और हमारी मांग को पूरा कीजिए, और हम लोग बाकायदा चले जाएं अपने अपने गंतव्य पर, अपने कार्य को करें। तो इसके बावजूद भी नहीं बनती है, तब तो हम लोग जहाँ पर है आंदोलन करेंगे। अब इसके अलावा और हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो सर अभी जैसा कि चुनाव का डेट भी जारी होने वाला है अत्याचार संहिता का, तो क्या लगती है कि सरकार मांग आप लोगों को मांग पाएगी? एकदम मानना ही चाहिए उनको। नहीं मानने का तो कोई कारण नहीं बनता है। कोई ऐसा तो नहीं कि कार गाड़ी घोड़ा हाथ मांग रहे हैं। जो एक सामान्य हमारे बाल बच्चों का भरण पोषण नहीं हो पाएगा, दिन रात काम करते हैं, तो फिर जीवन जिएंगे कैसे? जीवन मरने की बात है ना। और अभी ये नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? तब तो कभी नहीं सुनेंगे। जब मुख्यमंत्री का आदेश की अवहेलना हो सकती है इस राज्य में, डिप्टी सीएम को आवेदन दिया गया उस पर अवहेलना हो सकती है, तो बचा क्या राज्य में? किससे गुहार लगाएंगे? तो फिर कौन बचा? मुख्य सचिव से अगर हमने बात कही तो उनसे नहीं कहें तो किससे कहेंगे? और कौन बचा बिहार में? और कोई बाहर से लोग आएगा हमारा समस्या का समाधान सुनने के लिए और करने के लिए? हमें पूरा विश्वास है करेंगे लोग, एकदम होना है। थैंक यू सर। देखिए आप लोगों ने इनका ये मांग था, बाकी आगे हमारे वीडियो में बने रहिएगा। पूरे बिहार से लोग आए हुए हैं। हम लोग का मांग जो है, सबसे पहले चीज़ तो है कि 15 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक ना। तो 15 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, संविदा के रूप में कर रहे हैं, तो हम लोग को सबसे पहले सेवा स्थायी और नियमितीकरण किया जाए। और अभी फ़िलहाल में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी संविदा कर्मी को वेतन बढ़ाया गया, उसके अनुरूप वेतन बढ़ाया जाए। दूसरी बात है कि जो हम लोग का ईपीएफ का है, तो हम लोग के जब से ज्वाइनिंग हुई है तब से ईपीएफ का लाभ दिया जाए। हमारे साथी का कार्यकाल के दौरान मृत्यु होती है, तो जो 4 लाख निर्धारित किया गया है, तो उसको 4 लाख से 40 लाख बढ़ाया जाए। और उनके अनुकंपा के आधार पर उनके परिवार, आश्रित परिवार को नौकरी दिया जाए। यही मांग है। 15 साल से कार्य करने के उपरांत भी अगर ये सब छोटा सा भी मांग अगर पूर्ण नहीं होता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? कई बार हम लोगों ने किया है, तो आश्वासन दिया जाता है, फिर हम लोग मांग वापस ले लेते हैं, धरना अपना वापस लेते हैं। तो क्या लगता है इस बार आप लोग के पॉजिटिव सरकार है, आप लोग के साथ पॉजिटिव? हाँ, इस बार सरकार पॉजिटिव है, हम लोग के बारे में सोच रही है, लेकिन अब क्या सोच रही है, क्या डिसीजन लेती है, अब उनके हाथ में है। ये तो हम लोग कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग का प्रधान कार्यालय है बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, जो आज भी खुला हुआ है, इसका सकारात्मक वजह आपको देखने को मिल रहा है। और वार्ता के लिए भी बुलाया जा रहा है। हमारे प्रतिनिधि मंडल लोग गए हैं वार्ता के लिए। कल हम लोग से भी वार्ता हुई थी, दोनों प्रदेश अध्यक्ष से वार्ता हुई थी। वार्ता के दौरान में यही बोला गया कि आप लोग हड़ताल को वापस ले लीजिए। तो हम लोगों के द्वारा यही कहा गया कि हम लोग हड़ताल वापस ले सकते हैं। ठीक है सर, आपके द्वारा कहा जा रहा है हड़ताल वापस लिया जाएगा, लेकिन हम अपने साथी को क्या दे सकते हैं, क्या कहेंगे, किस उम्मीद के साथ उनको जा कर के कहेंगे कि हड़ताल वापस ले लिया जाए और आप लोग चलिए। इसके बाद बोले कि जो भी करना है वो आप डिसीजन लीजिए और उसके बाद काम पे लौटिए आप लोग। कई भी जो कर्मी हैं आपसे तो अपनी बात रखते होंगे, तो उनको क्या जवाब देते होंगे? हर एक बार आप लोग वापस ले लेते हैं, क्या जवाब देना पड़ता होगा सर? सारी कर्मी का कंधा पे जिम्मेवारी मिल गई है, तो जब तक आश्वासन, झूठा आश्वासन नहीं, रिटेन हैंड में लेटर नहीं मिलता है, और अगर कहते हैं फिर भी कहते हैं कि रिटेन हैंड में नहीं देंगे, तो यहाँ धरना स्थल पे आकर स्वयं कह दें कि आप लोग चले जाइए, आप लोग का मांग है नवंबर या दिसंबर में पूर्ण होगा, दे देंगे, हम लोग चले जाएंगे। अगर ऐसी भी बातें हम लोग मानेंगे, अवहेलना नहीं करेंगे, लेकिन उनको आश्वासन सभी मंच पे, खुले मंच पे आके देना होगा। ये नहीं कि हम लोग जाएं और आपसी बात करें, हम लोग 2 आदमी आपस में बात कर लें, फिर यहाँ कहें यहाँ कुछ और हो जाए, ऐसा नहीं। जो भी है चाहे पत्र के माध्यम से दीजिए,
और नहीं तो खुले आकर के आप बोल देंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनका कहना था। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनके कई साथी हैं और क्या मांगे लेकर के अपने ज़िले से पटना के गर्दनी बाग स्थल पे आए हैं। देखते हैं, इनसे बातें करते हैं। क्या सर, क्या समस्या है आप लोगों का? हम लोग का मुख्य समस्या है कि हम लोग बीपीएसएम के तहत नियोजित कार्यपालक सहायक हैं और हम लोग करीब 15 वर्षों से अपनी सेवा संविदा पर देते आ रहे हैं और हम लोग के द्वारा ई गवर्नेंस का जो कार्य है बिहार में लगभग 54 प्रकार की सेवाएं जो है हम लोग जैसे जाति, आय, आवासीय, पेंशन, कन्या विवाह, राशन कार्ड, लोक शिकायत, आपूर्ति, बिजली, अनेक माने 54 प्रकार की जो सेवाएं हैं हम लोग के माध्यम से किया जा रहा है और जिसमें सरकार जो है अपनी पीठ थपथपा रही है। हम लोग पूर्व से ही सरकार से अपनी मांगों को लेकर के वेतनमान और अस्थायीकरण हम लोग का यही मुद्दा है, मुख्य मुद्दा है वेतनमान और अस्थायीकरण कि ताकि हम लोग का भी भविष्य हो, सुनहरा हो, हम लोग का भी कहे। माह में 2-3 बार बैठक किया गया मानदेय पुनरीक्षण को लेकर के, लेकिन मानदेय का पुनरीक्षण नहीं किया गया। बैठक पर बैठक किया गया और अंततः जो है हम लोग को ये ठगने का काम किया गया है बीपीएसएम के खास करके आला अधिकारियों के द्वारा। जब हम लोग साधुवाद तरीके से पूरे प्रदेश स्तर पर एक विधायक से लेकर के मंत्री, मुख्यमंत्री तक के सांसद सभी के साथ जाकर के हम लोग वार्ता किए, सबके साथ हम लोग आरजू विनती किए, हम लोग ज्ञापन दिए एक गांधीवाद तरीके से, साधुवाद तरीके से। इसके बावजूद भी हम लोग के कोई काम बीपीएसएम के द्वारा नहीं किया गया। बस आश्वासन पर आश्वासन दिया जाता रहा और यह कहा जाता रहा कि आप लोग का कार्य किया जा रहा है, बस आप लोग सब्र कीजिए, कुछ दिनों में आप लोग का प्रोसीडिंग आप लोग के पक्ष में निर्गत किया जा रहा है। इसी प्रकार से आईटी असिस्टेंट का ग्रुप जो बिरसा के नाम से जाने जाते हैं और कार्यपालक सहायक का ग्रुप जो बेसा के नाम से जाने जाते हैं, दोनों को अलग अलग तोड़ने के नियत से और बीपीएसएम के पदाधिकारियों द्वारा दोनों से बारी बारी से यही कह करके दोनों के साथ छल किया गया है और अंत में 24 तारीख को, ये पिछले 24 तारीख को यह स्पष्ट किया गया है कि 2 माह के बाद आप लोग के मानदेय पुनरीक्षण का कार्य किया जाएगा। इससे हम लोग व्यथित हुए हैं और हम लोग दोनों आईटी संघ और कार्यपालक संघ दोनों संघ एक मोर्चा बना करके और आज हम इस धरना का आगाज किए हैं और आज मैंने ये दूसरे दिन हम लोग धरना का आज कर रहे हैं और ये धरना आज ही नहीं है, ये अनवरत जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग का आंदोलन जो है इसी तरह से जारी रहेगा। जिसकी सारी जवाबदेही है सरकार की है और सरकार की होगी, जिससे लाखों जनता का कार्य प्रभावित होगा। मुख्यमंत्री अगर हमारी मांगे को मान लेते हैं, बीपीएसएम के आला अधिकारियों को अगर निर्देश देते हैं हम लोग के पक्ष में अस्थायीकरण और वेतनमान को लेकर के, तभी हम लोग अपने कार्यालय में वापस लौटेंगे। इनके और कई साथी हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे और जो भी बातें हैं रूबरू उनसे बातें करेंगे ताकि क्या क्या समस्या आती है, इनके जो ऑफिस का कार्यकाल होता है, जितने समय इन लोग अपने ऑफिस में रहते हैं उनके दौरान क्या क्या इनको सामना करना पड़ता है, क्या पब्लिक से भी इन लोग क्या क्या समस्या होती है। सरकार से तो मांग है ही, लेकिन पब्लिक से भी क्या कुछ समस्या होती है क्या सर आप लोग? तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम मिल रहे हैं जो जहानाबाद के आईटी अध्यक्ष हैं, तो चलिए इनसे जानते हैं कि इनको क्या क्या समस्या होती है ड्यूटी के दौरान। ये लोग अपना रात एक करके काम करते हैं सरकार के लिए, फिर भी सरकार इनकी बात नहीं मान रही है। तो चलिए इनसे जानते हैं, बताइएगा अपनी समस्या। इसलिए हमारी सरकार बात मानेगी क्योंकि हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं। 2 दिन के अंदर में असर दिखाना शुरू हो गया। आज बताइए कि आज शनिवार के दिन सचिवालय बंद होता है, आज क्यों सचिवालय खुला हुआ है, क्यों बीपीएसएम खुला हुआ है? हमसे सिर्फ वार्ता करने के लिए बुलाया जा रहा है। क्या है? अगर हम इतना इम्पोर्टेंट नहीं होते तो क्यों खुला हुआ है? अब बताइए। 10 दिन भी अगर हम रह गए यहाँ पर तो समझ में आ जाएगा कि पूरे बिहार के जनता में कितना बड़ा भय, आक्रोश पैदा हो जाएगा सरकार के लिए। सरकार के लोग बदनामी कराना चाहता है। यहाँ पर जो सचिव महोदय हैं, ये सरकार के द्वारा जब निर्देश आ गया कि सबको पेमेंट बढ़ा दो,
तो फिर आप क्यों नहीं बढ़ाए? और ऊपर से जब जब हम लोग मिलने के लिए गए, जब जब ये लोगों इनके द्वारा बताया गया कि बस चिट्ठी निकल रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें? 2 महीना 3 महीना हम लोग वेट किए, उसके बाद हम लोग आए हैं हड़ताल पर और अपनी न्यायोचित मांगों के पूर्ति के लिए आए हैं ना। एक क्या कहते हैं, संविधान में जो हमको अधिकार दिया है, उसी संविधान के अधिकार के तहत ही हम आए हैं और अपने बातों को रख रहे हैं सरकार से। और हमको लगता है कि सरकार हमारी बात को मानेगी और ज़रूर मानेगी, निश्चित रूप से मानेगी। कई बार आप लोगों को झूठा आश्वासन दे दिया गया कि कर दिया जाएगा, उसके बाद हुआ नहीं है अभी तक। नहीं, इस बार इस पहले वाली बात से इस बार बात अलग है। इस बार पहले हम लोग भी खंडित थे, अब इस बार हम लोग सब एक जगह आ गए हैं, तो इसके कारण अब उनको मानना ही पड़ेगा, हर हाल में मानना पड़ेगा उनको। और देखिए इसका रिजल्ट 2-4 दिन में आ जाएगा सबके सामने, निश्चित रूप से आ जाएगा। जैसा कि आप लोग हमसे बात करके जाने कि इनको क्या क्या समस्या है और क्या सरकार बात मानेगी या नहीं मानेगी, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।